नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिए। जीवन क्षणभंगुर है, किसी को नहीं पता कि कौन सा सांस हम लोगों का आखिरी सांस होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो जा चुका उसका मलाल मत कीजिए, जो बचा हुआ है उसे संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन जो आ रहा है भगवान की कृपा से, उसमें भी अगर आप हम लोग एकाग्रचित होकर भगवान का चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। कल हमने आपसे निवेदन किया, अंतमति सो गति, अंतिम क्षण अगर आपका मन भगवान के भक्तों के, भगवान के नाम में, रूप गुण लीला में, भगवान के धाम में है, तो सुनिश्चित मान के चलिए आपका परम पद होगा। लेकिन अगर आपका मन इन सब को छोड़कर माया का संसार, ये काया और माया, इनमें अगर आपका मन है, तो हमारा कल्याण नहीं, वही हाल होने वाला है जो अब तक हुआ है। भगवत प्राप्ति के लिए गोपी होना जरूरी है। इसे संत महात्मा कहते हैं स्त्रीण होना जरूरी है। स्त्रीण होने का मतलब स्त्री होना नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये समझने का विषय है। परमात्मा को पाने के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं। स्त्रीण होने का अर्थ है मनोविज्ञान। इसको समझिए, ग्राहक होना जरूरी है। हमें ग्राहक बनना है, आक्रामक होने की नहीं।
पुरुष आक्रामक होता है, पुरुष में अभिमान ज्यादा होता है, वो हमलावर होता है, उसे आसानी पड़ती है अगर धन पाना हो, क्योंकि धन में आक्रामक होना पड़ता है। यूं तुम बैठे रहो अपने घर में तो धन आ नहीं जाएगा, चाहे तुम लाख कहो, जब उसे देना होता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैंने तो नहीं देखा कभी उसने किसी को दिया हो और छप्पर फाड़ के दिया हो, लेकिन छप्पर को फाड़कर घुसना पड़ता है। फिर अपने को बचाने के लिए भला तुम कहने लगो कि जब उसको देना होता है छप्पर फाड़ कर दे देता है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपने घर में बैठे हैं। एकदम ऐसा नहीं है। आप लोगों ने पुराने प्रारब्ध के अनुसार कर्म भी किए हैं। ये बचाने की तरकीब नहीं, लेकिन तुम्ही को छप्पर फाड़ना पड़ता है। कहने का तात्पर्य कोई ऐसा नहीं होता, एकदम परमात्मा तुम्हें मनाए कि भैया राष्ट्रपति हो जाओ। तुम्ही को घर घर द्वार द्वार भीख मांगते फिरना पड़ता है, एक एक वोट के लिए, एक एक मत के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। आप देखते हो नेतागण कैसे मक्खन लगाते हैं, हर आदमी के सामने झुको, जो भी बन सकता है खुशामद करो, क्योंकि सत्ता पानी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो खोजने से नहीं मिलती, खोजने से और दूर हो जाती हैं। आक्रामक होने का मतलब है तुम्हारे भीतर हिंसात्मक परमात्मा उनको ही मिलता है जो शून्य हो जाते हैं। गोपी का मतलब शून्य हो जाना, स्त्रीण का मतलब शून्य हो जाना। कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही हो। तन से दुखी हैं, मन से दुखी मत हुआ करो, क्योंकि मन अगर दुखी होगा तो शरीर और संसार के लिए ही होगा। परमात्मा उनको ही मिलता है जो शून्य हो जाते हैं, जो न हो जाते मिट जाते हैं। इसलिए अचानक अनेक बार संतों की वाणी में तुम्हें ये मिलेगा कि पुरुष की भाषा बोलते वक्त वे कभी भी स्त्री भाषा में बोलने लगते हैं। क्या मतलब? उनका हृदय स्त्रीण हो जाता है, हृदय गोपी हो जाता है। ये जिन गोपियों की चर्चा है, ये चर्चा में गोपी आ रही हैं, ये सारी स्त्रियां नहीं हैं। आत्मा स्त्रीण होती है, चौकिए नहीं। तुम धीरे धीरे इसके आदी हो जाओगे। एक ये संतों की आदत है, इसके पीछे राज बहुत गहरा है। कहते ना, पिए को खोजत मैं चली, पिया को खोजत मैं चली, आप ही गई हिराए। जैसे उस परमात्मा का नाम आता है, परमात्मा के आते ही संत हो, महात्मा हो, साधु हो, सन्यासी हो, उसका हृदय गोपी बन जाता है। ये तरीका है ग्राहक बनने का। परमात्मा के आते ही सारे स्त्री, कबीर कहते हैं ना, आप लोग देखिएगा, बहुत बार सुना होगा कि कबीर जी आपकी दृष्टि में तो पुरुष हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं राम की दुल्हनिया। आप बताइए, कबीर कहते हैं मैं राम की दुल्हनिया। फिर वो दूल्हा नहीं रह जाता, दुल्हनिया हो जाता है। फिर राम आ गया तो अब राम दूल्हा, अब तो राम की दुल्हनिया। हमने कई बार आपसे निवेदन किया
दंडकारण्य के अंदर ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या किया करते थे। और जब प्रभु राम वहां से गुजरे, जो पुरुष शरीर में बैठ करके भगवान को पाने का शून्य बन रहे थे, वो सब स्त्रीण होकर आत्मा से निकलकर भागे। स्त्रियों में, गोपियों में, स्त्रीण भाव में, गोपी भाव में बहुत खूबियां भी हैं। वो प्रतीक्षा करती हैं, आक्रामक नहीं होती। प्रेम भी हो, ध्यान दीजिएगा, प्रेम भी हो तो अपनी तरफ से निवेदन नहीं करती, राह देखती हैं। पुरुष को ही निवेदन करना पड़ता है। अगर कोई स्त्री पुरुष के पीछे पड़ जाए तो पुरुष घबरा जाएगा, पहले ही से भाग जाएगा, पहले ही डर जाएगा। प्रेम जग रहा हो मगर वो प्रतीक्षा करेगी। इसी प्रकार आत्मा का एक गुण धर्म है। ये पुरुष शरीर से मतलब नहीं है, ये स्वभाव है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो समझिएगा आपका आत्मा स्त्रीण है और परमात्मा पुरुष है। उसका गुण धर्म है आत्मा का, वो उसका प्रसाद है। जैसे स्त्री राह देखेगी, ऐसे ही आत्मा परमात्मा के मिलन की राह देखती है। जब तुम उससे प्रार्थना करोगे प्रेम की, तब वो एकदम से हां नहीं भर देगी। हां भी भरेगी लेकिन कहेगी नहीं, इस ढंग से कहेगी, इस प्यारे ढंग से कहेगी, तुम समझ जाओगे कि नहीं का अर्थ क्या है। यूं रस भरे ढंग से, यूं प्रीति का ढंग से नहीं उच्चारण करेगी, इतने मदमाते ढंग से, इतनी मस्ती से, इतने आह्लाद से। उसमें कहीं भी नकार नहीं होगा, लेकिन कहेगी नहीं। गोपियां भगवान के लिए कितना भला बुरा कहती हैं, ये कहने का ढंग कुछ और है। ये स्त्रीण भाव है। इसलिए जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता, देखो ये शर्माना, लज्जाना, घूंघट करना, ये स्त्रीण का भाव है। यही प्रेम को पाने का, भगवान के लिए तड़पने का, ये पुरुष जो है ये अहंकार का भाव है, अभिमान का भाव है। और अभिमान ही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा दीवार बनता है। इसलिए परमात्मा के साथ व्यक्ति को इतना ही अनाक्रामक होना होता है। प्रिय की खोजत मैं चली, ये आपका हृदय का उद्गार होना चाहिए। शरीर से मतलब नहीं होता। मैंने आपको बताया कि कबीर जी कह रहे हैं मैं राम की दुल्हनिया। अब आप सोचिएगा, आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन यही सत्य है। गोपियों की बात सुनो, गोपियों का बड़प्पन इसी में है। वे अपने स्वरूप में यदि प्रकट होती हैं तो उसमें उनका बड़प्पन नहीं था। जब उनका मालिक उनका प्यारा ग्वाला बनकर के आया, आप सोचिएगा, तो वे ग्वालिन बनकर आई। गोपियां रानी बन के नहीं आई, महारानी बन के नहीं आई। भगवान अगर ग्वाला बन के आए तो गोपियां भी ग्वालिन बनकर आई। श्री कृष्ण का
क्या पढ़ करके आए किसी के, बिल्कुल निरक्ष भट्टाचार्य, अक्षर की पहचान नहीं। तो ग्वालिन ने अगर पढ़ी लिखी होती तो उनको पूजा होती। आप देखिएगा, ये अंगूठा टेक बन करके आई, भगवान भी बिल्कुल अंगूठा टेक होकर के आए। बड़ी विचित्र चीज है। और ये वेद की ऋचाएं हैं गोपियां, ये भी बिना पढ़ी लिखी होकर के आई। असल में प्रेम स्वरूपा गोपियों का बड़प्पन भी इसी में है। इनका स्वरूप प्रेम का, इन्हें आत्मज्ञान है। अनंत जन्मों से ये भगवान को पा चुकी थी। इस जन्म में तो भगवान के साथ लीला करने आई थी, और लीला करने का तात्पर्य था आप और हम लोगों को ये बताने आई थी। प्रेम स्वरूपा गोपियों का बड़प्पन इसी में कि जैसे श्री कृष्ण चीरहारी बनकर, माखन चोर बनके, ग्वाले बन करके अपने बड़प्पन को छिपा करके, देखिएगा भगवान अपने बड़प्पन को छिपा रहे हैं, ग्वाले बने हुए हैं। और नारायण है, सोचिएगा सारी सृष्टि के मालिक अपने बड़प्पन को छिपा रहे हैं, छोटे बन के प्रकट होते हैं। और ग्वालिने भी, ये वेद की ऋचाएं गोपियां, ये उद्धव कोई ज्ञानी नहीं है, वो तो वेद की ऋचाएं हैं, उन्हीं को पढ़ करके तो ज्ञान विद्वान बने। तो ग्वालिने भी वैसे ही प्रकट होती हैं। इसी रूप में गोपियों की क्या महिमा, भगवान ये बात जगह जगह साफ साफ कहते हैं। भगवान स्वयं बताते हैं कि गोपियों का भगवान आपके दिखावे पर कभी नहीं रीझते। आप सोचिएगा, आप भगवान के सामने अपने पैसे का अहंकार दिखाओ, अपने रूप का अहंकार दिखाओ, अपनी विद्या का अहंकार दिखाओ। मैंने बहुत से ब्राह्मणों को देखा है, बहुत ऊंचे ऊंचे श्लोक बोल करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने विद्वान हैं। भगवान नहीं रीझते। जब तक ज्ञान प्रेम में परिणित नहीं होता, नहीं बदलता। उद्धव को भगवान ने यहां इसीलिए भेजा है। तो भगवान स्वयं गोपियों के बारे में कहते हैं, हे उद्धव, मैं अपने को भी उतना प्यार नहीं करता। देखिएगा कितनी विचित्र चीज भगवान कह रहे हैं, मैं अपने को भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्तों को करता हूं। मैं जितना गोपियों को प्यार करता हूं उतना लक्ष्मी को भी नहीं करता। जितना यशोदा मैया को प्रेम करता हूं उतना ब्रह्मा शंकर को भी नहीं करता। ये भागवत के श्लोक बता रहा हूं आपको। क्यों? भगवान हृदय का भाव देखते हैं कि कितना सरल हृदय है इनका। तो यहां प्रश्न ये हुआ कि लोगों से गोपियों का सौभाग्य भला बड़ा होवे, परंतु लक्ष्मी का जो सौभाग्य है वो सर्वोपरि है। क्यों? कि वो हर समय भगवान के चरणार बिंद को पकड़ करके अपनी गोद में रखती है। लक्ष्मी का सौभाग्य सबसे ऊंचा है। महाविष्णु के चरण हमेशा अपनी गोद में रखती हैं। और एक अन्य रूप से समझिएगा, उनके वक्ष स्थल पर रहती हैं। हर समय भगवान के वक्ष स्थल से लगे रहना और उनके चरणार बिंद को दबाते रहना, ये लक्ष्मी के दो रूप हैं। यानी चरण रज का भी सेवन करना, और सबसे बड़ी चीज भगवान के हृदय में भी वास करना। प्रेम में हृदय से मिलना, और सेवा में प्रेम के दो अभिव्यक्तियां होती हैं। देखिएगा, यानी लक्ष्मी दोनों भाव रखती हैं। प्रेम करती हैं तो हृदय से हृदय का मिलना होता है, वो मेरे हृदय में, मैं उनके हृदय में। और सेवा का भाव होता है
कर्म का भाव होता है, और कर्म माने सेवा ही होता है। सेवा परमो धर्म। सेवक का सबसे बड़ा धर्म तो लक्ष्मी कहती हैं, मैं सबसे बड़ी सेवक, भगवान के चरण भी चापती हैं। हृदय से हृदय मिलने का अर्थ ये नहीं कि छाती के तानने से छाती का तान मिलना। मन से मन मिले, बुद्धि से बुद्धि मिले, एक राय हो, विचार एक हो, इसका मतलब दिल मिलना होता है। आपने कई बार गाते हो ना छंद के अंदर, मनु जाहि राचे हो मिलहे सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो, यही भांति गोरी आशीष सुनिसिय हिय सहित हिय हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। यानी पार्वती की पूजा सीता कर रही है, ये लीला है। और कितना सुंदर भाव है। पार्वती कह रही है, मनु जाहि राचे हो मिलहे सोवरु, सहज सुंदर सांवरो, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया हो। अभी आप हम लोग नहीं समझ पा रहे, मन में प्रेम की क्या पराकाष्ठा होती है। संसार में अगर सच्चा प्रेम है, उसमें परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आप अपने किसी भी संबंध में, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, सखा में, सखी में, जिसमें मर्जी प्रेम कर लो, जहां द्वैत ना हो, अद्वैत हो जाए, विरोध ना हो, जहां समर्पण हो। इसलिए पार्वती ने कितना सुंदर संवाद, क्या आशीर्वाद दिया, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। अब हमारा मन माया में अनुरक्त है। यही समझने का विषय है। उद्धव का मन ज्ञान में अनुरक्त था। मुझे ये ज्ञान है, मुझे वेदों का ज्ञान है, मुझे पुराणों का यह ज्ञान है, मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान है। मन तो है, लेकिन लगा हुआ कहां है? प्रेम में नहीं, ज्ञान में लगा हुआ है। और भगवान जानते थे कि अधिकारी है, तब भगवान ने गुरु के पास भेजा, गोपियों के पास में। और पार्वती जी सीता को भी कह रही हैं, वही स्वभाव से सुंदर सांवरा, वर राम तुमको मिलेगा। ये दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार पार्वती गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी सारी सखियां हृदय में हर्षित हो गई। आप हम लोगों को भी हर्षित होना चाहिए। आपका मन अगर भगवान में अनुरक्त हो गया, ये आपने हमने डिसाइड करना है। अभी हमारा मन चलायमान है, इधर उधर भटकता रहता है, कभी माया में, कभी काया में, और कभी भगवान में। यानी इतना आशीर्वाद सुनकर भवानी को बार बार पूजकर सीता प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। राजमहल को लौटने का मतलब है अपने हृदय में विश्वास हो गया कि जिसकी पूजा कर रही थी उसने मुझे ये आशीर्वाद दिया। आप हम लोग पाना चाहते हैं राम रस, लेकिन भाव कहां से लाएं? कहां से लाएं वो प्रेम? क्योंकि अभी हमारे को
शरीर और आत्मा दोनों में भ्रम हो रहा है। हम हैं आत्मा, लेकिन शरीर माने में सबको पता है ये शरीर टेम्परेरी है। यहाँ इसकी बड़ाई हो, यहाँ इसका अपमान हो, यहाँ इसको सुख मिले, यहाँ इसको दुख मिले, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है आपको इस देह में आत्मज्ञान होना। तो बताइए भगवान कह रहे हैं, मैं जितना गोपियों को माने जिनका स्त्रीण भाव हो चुका है, जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है, जिन्हें मेरी चाह हो चुकी है, उतना मैं लक्ष्मी को भी प्रेम नहीं करता, जबकि वो मेरे सीने में रहती है, मेरे चरण चापती है। इतना भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।